नमस्कार, मैं उमेश। व्योम टीवी के इस पेज पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज बाघमारा की राजनीति को लेकर ही बात करेंगे, लेकिन थोड़ा इतिहास पीछे, पन्नों के पीछे हम लोग जाकर देखेंगे और खंगालेंगे कि वर्तमान में जो स्थिति है 2022 के अंतर्गत, मुझे लगता है 22 साल का झारखंड हमारा हो गया, लेकिन बाघमारा में आज भी पानी की स्थिति को लेकर जब हम देखते हैं तो मुझे लगता है मन में थोड़ा सा कलेश और खटास दोनों वाली बात आती है। चलिए, जब हमारा झारखंड बना था उस समय से आज तक का सफ़र, खासकर जल विभाग को लेकर हम लोग बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं पूर्व माननीय मंत्री श्री जलेश्वर महतो जी। उनसे कुछ सवाल बनता है, लेकिन इस नए साल के बात के साथ हम अपनी बात का शुभारंभ करेंगे। पहले तो नए साल की ढेरों शुभकामनाएं सर। आपको भी नए साल का बहुत बहुत शुभकामना। सर, स्वास्थ्य वगैरह कैसा आपका? बहुत बढ़िया है, ठीक है, एकदम बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक। मन में एक प्रश्न सा हमेशा चलता रहा है नागरिकों को। कुछ लोग हिम्मत कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। 22 साल का होने के बावजूद भी आज 22 गैलन लेकर लोग गाड़ी में, साइकिल में पानी को लेकर वंचित हैं। अगर हम एक कोने से स्टार्ट करें बाघमारा का, तो किस जगह से हम कहें और कहाँ ये समस्या रह गई? देखिए, अगर कहीं गैलन लेके खड़ा कोई है तो वर्तमान जो विधायक हैं उसका नाकामी का परिणाम है ये। चूँकि मैंने जो प्लांट्स लगाए थे उसका मेंटेन नहीं किया, और सरकार पैसा देती है विधायक को जनहित में पैसा लगाने के लिए, और वह पैसा जनहित में नहीं लगाए वो, और कोई प्लांट का उन्होंने रख रखाव नहीं किया, मेंटेन नहीं किया। उसके कारण कहीं हो सकता है। मेरा प्रयास रहा अपने कार्यकाल में, मेरा 9 साल का कार्यकाल था। एज ए मंत्री हम कहेंगे क्या? एज ए मंत्री, एज ए विधायक कह सकते हैं। 1 साल राष्ट्रपति शासन हो गया था और 1 साल बिहार में चला गया था, तो उसको मैनेज करेंगे तो 8 साल का होगा। और इस समय में मैंने जो प्रयास किया था वो ऐतिहासिक प्रयास मैंने किया था। बाघमारा में पानी की बहुत किल्लत थी। मैंने सबसे पहले बाघमारा में जल घर घर तक पहुंचाने का काम किया। मैंने लुत्ती पहाड़ी में भी प्रयास किया। जमुआ डांड में मेरा टावर खड़ा है, टावर के माध्यम से हम पानी दे रहे थे। बरोरा में टावर खड़ा है, टावर के माध्यम से घर घर, आप बरोरा में इंटरव्यू ले सकते हैं कि मेरे कार्यकाल में घर घर पानी पहुंच रहा था कि नहीं पहुंच रहा था। मेरे कार्यकाल में नवागढ़ में भी टावर खड़ा है, घर घर पानी मिल रहा था। थोड़ा सा यहाँ रुकेंगे हम, चूँकि आपने 8 साल के कार्यकाल को आपने जल से खासकर सजोने का पूरा बाघमारा को कोशिश किया, और जो योजना आपकी रही कि हर घर तक मुझे जल पहुंचा देना है। क्या उस समय से हम आज तुलना करें तो कार्य कम हुआ या एज इट इज़ है? नहीं, देखिए क्या है कि मैं 2 मिनट में पूरा कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इस बात का जवाब दूंगा आपको। और इस तरह से बहुत ठंडे दिमाग से सोचकर मैंने तिलमुच्चो जलापूर्ति योजना का रिनोवेट किया, पत्थरगढ़िया जलापूर्ति योजना चालू कराया। उसके बाद हम उधर बगड़ा जलापूर्ति योजना चलाए, महुदा जलापूर्ति योजना चलाए, महुदा बाजार जलापूर्ति योजना को लिए, धर्माबान जलापूर्ति योजना, जमुनिया से लेकर कतरास तक का जलापूर्ति योजना, उसमें खानोडी बस्ती भी है। और इसके बाद जो है उधर हम माडा से जोड़कर आपके इलाहाबाद से लेकर उधर का योजना को हम चलाए। कतरास में हम 3 तरह से पानी देने का काम किए थे। पहले से एक ही जगह से था, वो तुपचाची झील से था। मैं कुसुंडा से भी जोड़ के इसको लाया था। और एक जो मैथन वाला भी मेरा परिकल्पना था मन में, उस पर भी काफ़ी काम हुआ था। पाइपलाइन मेरे कार्यकाल में भी बिछा था। अब ये देखिए क्या है, मैकेनिकल काम है, और मैकेनिकल काम में कंटिन्यू मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। और मेंटेन नहीं होगा, अगर विभाग को आप मटेरियल नहीं दीजिएगा, साधन नहीं दीजिएगा, उसको पैसा नहीं दीजिएगा, तो ये तो नहीं चल पाएगा। ये तो बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा जो जानकारी मिला था आपके माध्यम से ही नहीं, आपके लोगों सूत्रों के हवाले से, कि उस समय आपने लातेहार और सिमडेगा जैसे जगहों से रातों रात पाइप मंगाकर जुड़वाने का, वो क्या माजरा? नहीं, उस समय गर्मी का समय था और तुपचाची झील में पानी कम हो गया था। उसी समय कुसुंडा जलापूर्ति जोड़ा हम जोड़े थे, कुसुंडा से
बहुत कम समय में शायद आपने इसको चालू बहुत कम, 1 हफ्ते के भीतर चालू कर दिए थे उसको हम। तो मेरा प्रयास रहा है बिल्कुल समर्पण की भावना से, जनता का जो मत था उसका जो उपयोग जनहित में करने का अच्छा, काम। कतरास बाज़ार को हम जानना चाहेंगे, खासकर कतरास बाज़ार में पानी की समस्या मुझे लगता है पहले से हद तक तो बहुत अभी सुधार है, लेकिन जमुनिया जलापूर्ति योजना के माध्यम से कभी पानी सप्लाई हुआ या नहीं हुआ। आपने एक बहुत बड़ा बात कहा जो मुझे अच्छा लगा कि एक मैकेनिज़्म वाली बात है, इसको सिस्टमेटिक चलाना चाहिए। क्या आज ये धरातल पर है? नहीं, देखिए धरातल पर तो है, योजना तो धरातल पर है, लेकिन जो क्षेत्रीय विधायक है उसका जो है इससे कोई रुचि नहीं है, किसी तरह का रुचि नहीं है उसको। विभाग तो देखिए इतना दुरुस्त विभाग है, और मैंने उसको इतना सिस्टम में लाया था कि विभाग को सिर्फ संसाधन चाहिए, पैसा चाहिए। और देखिए मैथन ऐसा जगह से पानी ला के धनबाद को हम दिए हैं, जबकि ये विधानसभा में लोग अच्छे लोग विद्वान लोग बोल रहे थे कि ये हिमालय में गंगा को चढ़ाने वाली बात है, उल्टा पानी ला रहे हैं। लेकिन मैंने इंजीनियर से सलाह किया, कंसल्टेंट से सलाह किया, लोगों ने कहा कि पानी आएगा सर, आप संसाधन दीजिए। मैंने पैसा दिया और वही पानी से धनबाद आज पानी पी रहा है। अच्छा, ये मैं कह रहा था यह बात कि आज के दिन में कोई लांछना नहीं लगा रहा हूँ, जनप्रतिनिधि का जो दायित्व है वो बोध करा रहा हूँ मैं। जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि जनता का जो सवाल है, जनता का जो समस्या है, उस समस्या का निराकरण करना ही जनप्रतिनिधि का दायित्व है, लेकिन इनको ये बोध ही नहीं है। सर, ये हम माने कि पेयजल मंत्री के रूप में जब आप यहाँ रहे झारखंड के अंतर्गत, तो कुछ ऐसे स्टेप भी आपने लिए जो बिल्कुल असंभव था? नहीं, एक तो संभव मैथन से पानी लाना, वो भी असंभव था। और इतने जगह में मैं आपको बता रहा हूँ कि एज ए मिनिस्टर के हिसाब से हम आपका पलामू गढ़वा से लेकर कहीं नहीं छूटा। ऐसा नहीं कि सिर्फ बागमारा में काम हुआ। बागमारा में मुझे लगता है कितना डीप बोरिंग आपको, एक उस चूंकि समय बहुत पुराना हो गया, फिर भी मुझे लगता है कितना डीप बोरिंग आपके द्वारा जितनी आवश्यकता थी, जहाँ भी आवश्यकता, कतरासगढ़ में भी दरकार था, वहाँ भी हमने दिया है। कतरासगढ़ में डीप बोरिंग दिया, जहाँ भी लोग मांगे डीप बोरिंग हम दिए हैं। डीप बोरिंग कहीं पानी निकला सफल हुआ, नहीं पानी निकला असफल हो गया, लेकिन मेरा प्रयास रहा, चूँकि कोल बेरिंग इलाका ये था जिसके कारण काफ़ी बोर फेल हुआ है इसमें। आज कहाँ है सर हम लोग पानी को लेकर? नहीं, बहुत कंट्रोल है। उस समय का जो स्थिति था भयावह था, आज हम लोग बहुत कंट्रोल कर दिए हैं इसको। हम अब इसको सिर्फ रख रखाव करना है, मेंटेन करना है, और इसका जो है प्रॉपर निगरानी करना है। आज हम एक ऐसा सवाल करने जा रहे हैं, मुझे लगता है राजनीति के अंतर्गत बहुत कभी हुआ हो सर, कभी ऐसा मन में आया कि अभी वर्तमान में जो विधायक हैं उनको एक कॉल करें और उन्हें बताएं कि ये काम, चूँकि आप वरिष्ठ हैं और मुझे लगता है अनुभवी भी हैं, तो कभी ऐसा मन में आया कि ये एक कॉल के माध्यम से माननीय विधायक जी को बताया जाए? विधायक का जो है सिर्फ विधायक बन के इस शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है वो, इसलिए उसको कॉल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसका काम करने का तरीका अलग है, उसका विषय अलग है। लेकिन वो तो कहते हैं हमें कॉल करके इंसान बताए तभी तो हम अपने काम को कर पाएं। नहीं, तो कॉल करके क्या, जनता जब चिल्ला रही है पानी पानी पानी, तो पानी देना इसको कॉल से कम समझ रहे हैं क्या? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यहाँ बेरोजगारी का सवाल आकर खड़ा हो गया है, पूरा इंडस्ट्री क्षेत्र के कारण, BCL के कारण यहाँ बेरोजगारी का सवाल है, बड़ा सवाल है। अच्छा, करना पड़ेगा। केवल उनके गाँव में बेरोजगार नहीं है, उनके अगल बगल उनके पंचायत में बेरोजगार नहीं है। अच्छा, ये बताइए सर, केवल पानी के बात हम लोग करें, मंत्री के रूप में आज जो मंत्री हैं, पेयजल वाली मंत्री, और आप जिस पद पे रहे, लगता है कि कहीं मन में काम करने की शैली को लेकर भी कमी? नहीं, मंत्री को हम दोष नहीं देंगे, इसलिए कि मंत्री गढ़वा के हैं, वो अपना क्षेत्र को भी देखते हैं, राज्य को भी देख रहे हैं। दोष तो होता है जिस क्षेत्र का समस्या है उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि का, इसलिए इनको अवगत कराना चाहिए, और तब तक इनको लगे रहना चाहिए जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाए। तो यह काम क्षेत्रीय विधायक का होता है। मैं कोई प्रतिद्वंदी के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए उनको बोध करा रहा हूँ कि जो विधायक का जो दायित्व है उस दायित्व का निर्वाही नहीं कर रहे हैं। सर, मंत्री के रूप में आप पर भी एक आरोप लगाते हैं लोग, जब हम लोग भी पब्लिक में जाते हैं तो मंत्री जी उन क्षेत्रों में ज़्यादा काम किए जल को लेकर जहाँ उनका वोट बैंक बहुत अच्छा था। नहीं, ऐसा नहीं, सामंजस्य करके कहा मेरा वोट बैंक नहीं है। मेरा अपने ही क्षेत्र में सिंगरा बांगड़ा ऐसे बहुत सारे जगह जहाँ पानी का बिल्कुल अभाव था, वैसे स्थिति में आपने क्या स्टेप लिया उनके लिए?
नहीं, जाकर देखिए सिंगड़ा में पानी गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, वहाँ के लोगों से पूछिए पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फिर ये प्रश्न करिएगा आप। अब ये लगता है सब कुछ समुचित ढंग से ठीक है, नहीं, एकदम सामंजस्य करके, सामंजस्य करके। जहाँ मान लीजिए थोड़ा वोट कम मिला तो ऐसा नहीं कि वहाँ काम नहीं किया, सबसे ज़्यादा पैसा तो वहाँ लगाया है। अच्छा, ये वोट की राजनीति होती है क्या? तो नहीं, हम तो मान लो चुनाव लड़ते हैं बागमारा से, लेकिन एज ए मिनिस्टर हमारा दायित्व था कि धनबाद जलापूर्ति योजना सबसे बड़ी योजना एशिया का मैंने उतारा और सफलतापूर्वक उतारा, और आज सबको पानी मिल रहा है। तो कोई वोट का सवाल जलेश्वर महतो के सामने नहीं है। जलेश्वर महतो के सामने जो हमको दायित्व दिया उस दायित्व का निर्वाह करना है, और मैंने निर्वाह किया है। पूरे राज्य में घूम कर देख लीजिए आप संथाल परगना जाइए, साहबगंज जाइए, दुमका जाइए, पाकुड़ जाइए, कहीं भी जैसा नहीं मिलेगा जहाँ जलेश्वर महतो का योजना नहीं है। आप कोडरमा चल जाइए, वहाँ जाके देखें तो जलेश्वर महतो टावर खड़ा है। एक मेरा अंतिम प्रश्न होगा, कभी मन में आया कि अभी हम पद में नहीं हैं तो भी एक जन सुनवाई का कार्यक्रम रखकर जनता की समस्या को हम सुने? देखिए, हम सुबह से शाम तक रोज़ सुनते हैं जन समस्या को, और जब जनता की समस्या को सुनते हैं तब मन में हमारा जो भाव उठता है कि इस समस्या का हम कैसे निराकरण करें। फिर हम कार्यकर्ता से संपर्क करके, और चाहे वो बातचीत से समाधान हो, दूरभाष से समाधान हो, या जाके समाधान हो, हम प्रयास करते हैं। माननीय मंत्री जी से कभी गलती हुई राजनीति में क्या? हमसे नहीं, राजनीति में हमसे कोई गलती नहीं हुई। कोई गलती नहीं हुई। जनता क्यों अलग हो? मैं जनता का आशीर्वाद से मंत्री बना था, विधायक बना था। जनता को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हम तो नहीं समझ रहे हैं कि कहीं किसी तरह की गलती हमसे। चलिए, 9 वर्ष के इस पावन अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? बाघमारा की हम बात करें, सारे तमाम युवा बुजुर्ग सभी लोगों को आप। देखिए, बाघमारा ऐसा जगह है जहाँ रोजगार का स्रोत है। हम बाघमारा के नौजवानों को कुछ कहना चाहेंगे, यहाँ की जनता से कहना चाहेंगे कि यहाँ रोजगार का स्रोत पर्याप्त है। लोगों को संगठित होना चाहिए, और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड सिर्फ 100 रेक ट्रांसपोर्ट करो, 200 रेक ट्रांसपोर्ट करो, यहाँ का गांव कहाँ जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ के लोगों का क्या हालत उससे कोई मतलब नहीं। तो ये बीसीसीएल को बताना पड़ेगा कि नहीं, आप उत्पादन करो, हम भी आपके साथ रहेंगे, लेकिन यहाँ के जनमानस का भी समस्या को देखो, उसका भी निराकरण करो। चलिए, धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। सबसे बड़ी बात होती है कि अगर जनता के दिल पर आपको राज करना है तो जनता के प्रश्नों को सुनना पड़ेगा, क्योंकि यह प्रश्न किसी एक पत्रकार का नहीं होता है, किसी एक विभाग का नहीं होता, किसी एक चैनल का नहीं होता है। हम तो वही पूछते हैं जो जनता के बीच से हमें मिलता है। धन्यवाद महोदय। बस नैतिकता के आधार पर और सामाजिकता के आधार पर जिस तरीके से आपने मंत्री रहते हुए या विधायक रहते हुए कार्य किया है, तो वर्तमान मंत्री से भी या वर्तमान विधायक से भी हम यही आशा करेंगे कि जनता के दिल पर आप राज करें। धन्यवाद। जय हिंद श्रीमान।